तो सबसे पहले जीएसटी कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, और वैट को रिप्लेस करके आया, वैल्यू एडेड टैक्स को रिप्लेस करके आया। और जीएसटी के अंदर 4 सेगमेंट होते हैं, एक होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूजीएसटी। सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटर स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरीज वाला टैक्स। तो 4 टैक्स होंगे जीएसटी के अंदर। तो सबसे पहले आपने एसएपी में आ जाना है। जीएसटी का टॉपिक काफ़ी बड़ा है, बड़े ध्यान से देखना। OBQ1 एसएपी के अंदर एक टी कोड होता है जिसको बोलते हैं OBQ1, यानी ये आपको अपने सर्वर पर कंडीशन टाइप क्रिएट करनी होती है। एसएपी देखो कैसे चलता है, आपको इतने दिन में इतना तो समझ में आ ही गया होगा। एसएपी सेटिंग के हिसाब से चलता है, पहले उस चीज़ की सेटिंग करेंगे, फिर उसके ट्रांजेक्शन करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने FB50 में आपको ट्रांजेक्शन करना बताया, एंट्री कैसे बनाते हैं, कैसे चेंज करते हैं, कैसे पोस्ट करते हैं, कैसे रिवर्स करते हैं। बट वो तभी पॉसिबल हो पाया जब हमने चार्ट ऑफ अकाउंट, वेरिएंट, टॉलरेंस, ये सारी चीज़ें बनाई। उसके बाद मैंने आपको FB60 में बताया कि एंट्री कैसे बनाते हैं, कैसे चेंज करते हैं, कैसे रिवर्स करते हैं। बट उसके लिए पहले हमने वेंडर बनाया, नंबर रेंज बनाया, ग्रुपिंग बनाया, बीपी बनाया, उसकी बैंकिंग डिटेल डाली, उसको असाइन करा अपने कंपनी के कोड के साथ। तो ऐसी सेटिंग्स जीएसटी के अंदर बनेगी। पहले सेटिंग्स बनेगी, फिर एंट्री बनेगी। तो सबसे पहले OBQ1 से हम कंडीशन टाइप क्रिएट करेंगे। तो OBQ1 कंडीशन टाइप बनाएंगे, और यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है इनपुट टैक्स, एक होता है आउटपुट टैक्स। आउटपुट हो गया ये और इनपुट हो गया जैसे ये। तो हमारा जो पहला काम होता है ना, इनपुट का मतलब हो गया परचेज का टैक्स, आउटपुट का मतलब हो गया सेल्स का टैक्स। तो आपको इनपुट टैक्स के अंदर सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ती है। तो हम इनपुट को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। हमारी कंपनी का कोड क्या है, कोई बता सकता है क्या? IFRC। नहीं, जिसमें आप अभी मैं नया शुरू से बता रहा हूँ आपको, जिसमें डिटेल्स में 444 क्या DEPR है, 8844 8844 है। 8844 ना, ओके। जी। तो आपने यहाँ पे एक काम करते हैं, 8844 के नाम से कुछ बना देते हैं। ऐसे बनाते हैं 88IC, 88IS, 88II, 88IU। IC का मतलब हो गया इनपुट सेंट्रल, इनपुट स्टेट, इनपुट इंटर स्टेट, इनपुट यूनियन टेरिटरीज। तो 4 इनपुट के बना लेते हैं और 4 आउटपुट के बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा आउटपुट सेंट्रल, आउटपुट स्टेट, आउटपुट इंटर स्टेट, आउटपुट यूनियन टेरिटरीज। तो ये हो जाएंगे आउटपुट के, ये हो जाएंगे इनपुट के। तो आपको अपने सर्वर पे ऐसे कुछ GL क्रिएट करने होते हैं। इनपुट के GL भी अलग से क्रिएट करोगे, GL नहीं बोलेंगे, कंडीशन टाइप बोलेंगे इनको। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से मैं बना देता हूँ 88IC। ये हो गया जैसे इनपुट CGST टैक्स, एंटर मारा। ओहो, इस नाम से तो बना हुआ है, देखो इस नाम से नहीं बन सकता, 88IC के नाम से नहीं बन सकता, कुछ और नाम सोचना पड़ेगा। तो 88 की जगह डाल देता है 84IC, चेक करें 84IC। IC मतलब इनपुट सेंट्रल, ये भी नहीं बन सकता, ये भी बना हुआ है। 48IC करते हैं, 48IC, ये बन गया। तो ये एंटर मार के सेव कर देना। तो हमारा एक कंडीशन टाइप बन गया जिसको बोलते हैं, ये है इनपुट के लिए, परचेज के लिए 48IC। तो मैं यहाँ पर इसको डाल देता हूँ 48IC। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, कंट्रोल F, कंट्रोल फाइंड में रिप्लेस तो आना चाहिए, एक साथ ही आता है, कंट्रोल H। देखो 88 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ 48 से, रिप्लेस ऑल हो गया ना। तो 48IC, तो 48IC मैंने डाल दिया, सेव कर देता हूँ, ऑलरेडी सेव्ड है। इसके बाद यहीं पे क्लिक करो, हाँ मैं आपका अपडेट कर दूंगा, ठीक है। 48IC के बाद यहीं पे सिलेक्ट करना 48IS, जो हो जाएगा इनपुट स्टेट
इनपुट SGST टैक्स, एंटर मार देते हैं, सेव कर देते हैं। तो इसी को सिलेक्ट करा, कॉपी कर लेते हैं। देखो जब कॉपी करते हैं ना उसमें टैक्सेस आते हैं, परसेंटेज आते हैं, कल आ लेना, मैं अपडेट करके आपको शेयर कर दूंगा। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, ये हो गया टैक्स, ये हो गया परसेंटेज, ये हो गया उसका टैक्स कोड। 3 दिन तक प्रैक्टिस कर लेना, आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। ओके, तो देखो मैंने 3 बना दिए, एक मैंने इनपुट का बना दिया, एक आउटपुट का बना, मतलब 2 आउटपुट के बन गए। तो आपको अपने सर्वर पे ऐसे बनाने पड़ते हैं, ठीक है, यानी कि इनपुट के और आउटपुट के दोनों बनाएंगे आपको। जैसे मैंने लिख दिया 48IS, तो हो गया इनपुट SGST टैक्स, और ऑलरेडी सेव्ड है, क्योंकि ऑलरेडी सेव्ड है नहीं। अब चेक करते हैं 48IS के नाम से बना कि नहीं बना, तो यहीं पे जाएंगे 48IS, देखो बना हुआ है। चलो इसके से बाहर आ जाओ, OBQ1, सारा का सारा टैक्स इसमें बनता है। जैसे ये 2 बन गए, ऐसे ये बनानी है, यानी कि 4 इनपुट के 4 आउटपुट के फिक्स बनाने हैं आपको। तो सेलेक्ट कर लो, कॉपी कर लो, 48II में लिखे इनपुट IGST टैक्स, एंड इसको सेव कर दिया। जो मेरा टैक्स लगेगा वो इनपुट IGST के अंदर लगेगा। एंटर मार के सेव हो गया। यही इसको सेलेक्ट करा, कॉपी कर दिया, मैंने डाल दिया 48IU, यानी कि इनपुट यूनियन GST, ये टैक्स जो भी आपको सही लगे वो डाल देना, इसको सेव कर देना। तो ये मेरा बन गया। इसके बाद आपको जो दूसरा काम होगा, आउटपुट सेंट्रल का बनाना पड़ेगा। यहाँ से आउटपुट सेंट्रल, तो आउटपुट सेंट्रल को कैसे बनाते हैं, देखो इसको यहाँ से सेलेक्ट करो, आउटपुट सेंट्रल को सेलेक्ट करते हैं पहले, मेरा आउटपुट सेंटर, कोई भी आउटपुट को सिलेक्ट कर लो। अब आउटपुट के बनाओ, तो आउटपुट के कैसे बनाओगे, देखो याद रख लेना इतना कि कंडीशन टाइप DITION, कंडीशन टाइप हमेशा 4 डिजिट की बनती है। देखो मैंने सब 4 डिजिट की बनती है, मैक्सिमम 4 डिजिट की बनती है, मिनिमम 1 डिजिट की। अब मैं आउटपुट के लिए बनाऊंगा 48OC, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, देखो 48OC, यहाँ पे डाल दिया आउटपुट CGST टैक्स, एंटर मार दिया और सेव कर दिया। यहीं पे सेलेक्ट करा, कॉपी कर दिया, इसको डाल दिया 48OS, आउटपुट स्टेट SGST डाल देता हूँ टैक्स, सेव हो गया। इसको भी सेव करो, आउटपुट इंटरस्टेट का 48OI, ठीक है, आउटपुट IGST टैक्स, इसको भी एंटर मार के सेव कर दो। फिर इसको सेलेक्ट करो, कॉपी कर लो, एंड 48IU, ये हो जाएगा आउटपुट UGST टैक्स, और एंटर मार के सेव कर दो। और अच्छा आउट डाला है ना, OU हो गया, सेव कर दो। तो आप ध्यान से देखो कि हमने अपने सर्वर पे 4 इनपुट के और 4 आउटपुट के कंडीशन टाइप क्रिएट कर दिए। अब कंडीशन टाइप का क्या काम होता है कि हम टॉप टैक्स कौन सा अपने सर्वर पे अलाउ करेंगे, बस इतना सा काम है कंडीशन टाइप का। तो कंडीशन टाइप क्या होती है कि इनपुट टैक्स लगेगा या आउटपुट लगेगा, और इनपुट में लगेगा तो कौन सा लगेगा, आउटपुट में लगेगा कौन सा लगेगा। हमेशा याद रखना 4 ही डिजिट की बनती है, 4 डिजिट से ऊपर बन ही नहीं सकती है कभी भी। चलो अब आगे बात करते हैं। देखो GST के अंदर टोटल 8 टॉपिक है, 8 में से एक आपने कर दिया। अब दूसरे पे आएंगे, OBCN, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग की। यहाँ पे डाल देना OBCN। अकाउंटिंग की क्या होती है, जैसे भी आपने कंडीशन टाइप बनाई ऐसे ही अकाउंटिंग की बनती है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि अकाउंटिंग की 3 डिजिट की बनती है, कंडीशन टाइप 4 डिजिट की बनती है। अकाउंटिंग की में आप 2 टैक्स सेलेक्ट करते हो कि इनपुट है या आउटपुट है, बस। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले बना लेते हैं। 3 डिजिट का बताओ,
अब 3 डिजिट का क्या हो सकता है, कोई बताओ मुझे। एक काम करते हैं 48 डाल देते हैं, 48C, 48S, 48I, 48U। ये हमने सपोज इनपुट के लिए बना लिए। देखो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि ऐसा बने कि जिसमें इनपुट आए। जैसे मैं ऐसा बना सकता था C ऐसे इनपुट सेंट्रल GST ICG, बट इस नाम से बनाऊंगा तो ऑलरेडी बना हुआ होगा। तो कोशिश यही करना कि ऐसा नाम डालो कि जो बनाना हुआ हो, क्या फ़ायदा फिर वो बना हुआ हो। तो मैं इसलिए इसको डालता हूँ 48C, पर 3 डिजिट का बनेगा, 4 का नहीं बन सकता है। देखो ऊपर में ना आउटपुट आ जाता है, देखो OC आउटपुट सेंट्रल, आउटपुट स्टेट, आउटपुट इंटर स्टेट, आउटपुट यूनियन टेरिटरीज। ऐसे यहाँ पे इनपुट जा रहा था, इनपुट सेंट्रल, इनपुट स्टेट, इनपुट इंटर स्टेट, इनपुट यूनियन टेरिटरीज। जो कंडीशन टाइप होती है उसमें बहुत मुश्किल से इनपुट आ सकता है, क्योंकि 3 डिजिट होती है। तो आपको ऐसा डालना पड़ता है जो यूनिक भी हो, बना हुआ ना हो, और प्लस क्या हो उसमें सेंट्रल स्टेट तो आ ही जाए एटलीस्ट। तो सेंट्रल तो आगे, स्टेट आगे, इंटर स्टेट आगे, यूनियन आ गया, बट ये इनपुट का है आउटपुट का है ये नहीं पता। तो कोई बात नहीं, हम अपने हिसाब से डाल देते हैं। तो 48C यहाँ पे मैंने लिख दिया इनपुट CGST। किसके लिए? इनपुट CGST टैक्स डाले मैंने, GST, इनपुट CGST टैक्स। अब देखो हमेशा इतना याद रख लेना, SAP के अंदर 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होता है आउटपुट, एक होता है इनपुट। चलिए 1 सेकंड, फोन आ रहा है अर्जेंट। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। नहीं नहीं, मेरे से ऐसे तो कुछ तो बात करी नहीं। मतलब स्टूडेंट है, मतलब क्या HR के लिए, किसके लिए? हाँ। हम्म। तो परसों उन्होंने ज्वाइन करा था। वो तो लेडी थी ना कोई, वो तो लड़की थी। हाँ HR के लिए ना, HR के लिए। नहीं मैम, वो लड़की HR के लिए थी। हाँ उसने मुझसे तो HR के लिए बात करी थी। जयप्रकाश नाम से उनके हस्बैंड का नाम है, जयप्रकाश ना। चलो कोई बात नहीं, मेरे से जो बात हुई थी मैं तो वो तो बता रहा था आपको। तो बस वो थोड़ा कंफ्यूज थी, वो बोली थी मैं HR में जाऊँ या अकाउंट्स में जाऊँ। कोई बात नहीं, आप बता देना मुझे, मैं करवा दूंगा। मैम आज वो करना, अगर वो आज करना चाहते थे मैं उनको 8:30 पे करवा दूंगा। हाँ कि उनका भी वही टाइम था ना, उन्होंने बोला मैं ऑफिस से आती हूँ, लेट हो जाती हूँ। ओके मैम, ओके मैडम। चलो देखो सब लोग यहाँ पे, अब हमने इनपुट के डाल दिए 4। अब देखो ये लिखा लगे जैसे 48C हो गया इनपुट सेंटर। तो हमने यहाँ पे इनपुट का टेक्स्ट टाइप लेना है। यहाँ पे पोस्टिंग इंडिकेटर होंगे तो यहाँ पे 2 डाल देना। देखो इनपुट हो या आउटपुट हो, दोनों के लिए 2 ही रहता है फिक्स। सेव करो, बनता है क्या? हाँ बन रहा है। इसी नाम से बनाएंगे सारे हम 48C। तो यहाँ पे देखो इनपुट टैक्स आ गया, यानी कि जो हम बना रहे हैं इनपुट का बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ऊपर इनपुट नहीं आया ना, तो यहाँ पे इनपुट ले लिया हमने। अब यहाँ पे सेपरेट लाइन आइटम दोनों के लिए सेम ही रहेगी। तो हमारा एक टैक्स तो बन गया 48C के नाम से। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, चलो ये तो बन गया। अब 48S के नाम से बनाते हैं इसको, यहाँ से नेक्स्ट कर लेना 48S। ये हो गया इनपुट स्टेट GST टैक्स, ऐसे डाल दो। यहाँ पे आ जाएगा 2 क्यों आएगा? क्योंकि हम इनपुट के लिए लगा रहे हैं, और यहाँ पे मैंने 2 ही आएगा। तो इनपुट जहाँ जहाँ पे आएगा वहाँ पे 2 आएगा। 48S बन गया 48I, ये हो जाएगा इनपुट IGST, और ये हो जाएगा टैक्स के रूप में। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2।
देन इसको भी सेव कर देंगे, आगे बढ़ेंगे 48 यू, ये हो जाएगा यूनियन इनपुट UGST टैक्स अगेन टू और इसको यहाँ से सेव कर दो। बन गए। तो ये इनपुट के तो बन गए, अब आउटपुट के देखते हैं। तो 48 से नाम से तो बन नहीं सकते, देखो तो हम कुछ और नाम ट्राई करते हैं। 48 नहीं हो सकता तो 8C4 ऐसे ट्राई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं पहले ऐसा बनता है कि नहीं। तो 8C4 ये क्यों ऐसा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि देखो उस नाम से ना डुप्लीकेट आ जाते हैं। अगर चाहो तो आप बना सकते हो, बट वो मुझे पता है वो डुप्लीकेट आ जाएगा। एक बार ट्राई भी कर लेता हूँ। देखो मैं 84C डाला मैंने, इसको डाला आउटपुट सेंट्रल के लिए, ये हो गया टैक्स। तो ये हो जाएगा 1% 1 का मतलब आउटपुट, और ये हो जाएगा 2 ही रहेगा। अब एंटर मारे, चलो बन रहा है, इससे फिलहाल बन रहा है, इसको सेव कर देते हैं। तो इसी से बन रहा है तो इसको फिलहाल सेव कर देते हैं। तो इसी नाम से बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। फिर बनाएंगे 84S 84I 84U, यानी कि सेंट्रल, स्टेट, इंटर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। तो बना लेते हैं। एक तो बन ही गया सेंट्रल का, अब बनेगा स्टेट का। तो इसके लिए क्या होगा 84S, तो 84S ये हो जाएगा इनपुट स्टेट SGST टैक्स। इनपुट नहीं आउटपुट होगा ना, तो आउटपुट SGST टैक्स, ये 1 ही रहेगा, ये 2 रहेगा। तो आउटपुट में रहेगा और ये सेपरेट लाइन आइटम सेम रहेगा। यहीं पे दूसरा बना लो 84I आउटपुट IGST टैक्स। जो भी बनाओगे उसको लिख जरूर लेना, नहीं तो फिर फायदा रहेगा नहीं, भूल जाओगे 2 मिनट में कि हमने बनाया क्या था। ये बन गया 84I और अब हो जाएगा 84U 84U। तो ये हो जाएगा आउटपुट UGST टैक्स, और ये हो जाएगा 1 और 2। तो हमने 4 इनपुट और 4 आउटपुट की कंडीशन टाइप भी क्रिएट कर ली सेम। चलो अब हमारा जो मेन काम होता है वो अब शुरू होता है। इसका नाम इसको बोलते हैं FS00 GL क्रिएशन। यानी कि अब आपको GL बनाने पड़ेंगे, और GL भी 8 ही बनेंगे, याद रख लेना। एक बनेगा आपका CGST का, SGST का, IGST का, UGST का। तो पहले जो आपके GL बनेंगे ये बनेंगे इनपुट के, फिर ऐसे ही सेम टू सेम GL आपके आउटपुट में भी बनेंगे। मैं यहाँ पे इनपुट की जगह आउटपुट डाल देता हूँ, आउटपुट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनपुट और आउटपुट तो GL में आता ही नहीं है। अगर आप GL में जाओगे कभी तो वहाँ पे इनपुट आता है ना आउटपुट आता है। यानी कि FS00 पे गए हम 8844 डाला ना, 8844 डाला हमने। तो देखो ना यहाँ पे इनपुट है ना यहाँ पे आउटपुट है, तो यहाँ पे तो एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल है। तो आपको वो बाइफरकेट करने के कौन किसके अंदर जाएंगे। तो इनपुट के जितने भी होंगे वो एसेट्स में आएंगे, और आउटपुट के जितने भी होंगे वो लायबिलिटीज में जाएंगे। ऐसे हो गया। इनपुट का मतलब हो गया परचेज एसेट्स, आउटपुट का मतलब हो गया लायबिलिटी, आपने देना है। तो इनपुट वाले एसेट्स में बनाएंगे, आउटपुट वाले लायबिलिटी में बनाएंगे। तो देखो ये रहा एसेट्स, ये रहा लायबिलिटी। एसेट्स में कितने से शुरू होगा, 103 तक तो बन चुका है, 104 से शुरू होगा। 104 डाल दिया मैंने, यहाँ पे डाल दिया 8844, एंटर मार दिया। देखो अब यहाँ पे आ जाओ, क्या है हमारा CGST इनपुट टैक्स, जो
जो हमारा टैक्स होगा वो होगा CGST का। तो पहले मैं इनपुट के लिए बना रहा हूँ तो हमेशा बैलेंस शीट में आएगा ना, एसेट्स और लायबिलिटी दोनों बैलेंस शीट में जाएंगे। यहाँ पे चलो चलने लगे, यहाँ पे आएगा एसेट्स में, तो ये तो सेम ही रहेगा। कंट्रोल डेटा पे आ जाना नीचे 001 एंड क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में आ जाना YB01। तो यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन तो दोनों की एक साथ सेम ही रहेगी। देखो एंटर मार के सेव कर देंगे। GL में आपको ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं, बार बार बनाने की जगह कॉपी कर सकते हैं। यानी कि जैसे 104 बन गया है, तो अब देखो बैलेंस शीट एसेट्स तो सेम ही रहेगा, कंट्रोल डेटा के अंदर 001 एंड क्रिएट बैंक इंटरेस्ट के अंदर YB01 सेम ही रहेगा। तो हम इसको बार बार डालने की जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, इसको सेलेक्ट करना, कॉपी कर लेना। मैंने 104 की जगह बना दिया 105। अब यहाँ पे गया, मैंने डाल दिया CGST की जगह क्या डालेंगे, देखो CGST तो था ही पहले, S डाल दो बस इसकी जगह, एंटर मार के सेव कर दो। फिर इसको 105 की जगह इसको कॉपी करो, 106 कर दो। जहाँ पे SGST था उसकी जगह डाल दो IGST एंड सेव कर दो। फिर इसको सेलेक्ट कर लो, कॉपी कर लो, IGST की जगह डाल दो UGST। एंटर मार के सेव कर दो। तो ये 4 मेरे इनपुट के हो गए, है ना, सेंट्रल, स्टेट, इंटरस्टेट, यूनियन टेरिटरीज। अब 4 आउटपुट के बनाऊंगा, तो पहले एक बनाना पड़ेगा, फिर कॉपी उसको भी कर लेंगे। तो आउटपुट 500 तक तो बना है, 501 से बना लेंगे। देखो तो 501 क्या बनेगा, CGST। अब इनपुट की जगह आ जाएगा आउटपुट टैक्स। यहीं पे क्लिक करा, बैलेंस शीट, अब लायबिलिटी में आ जाएगा, क्योंकि लायबिलिटीज का बना रहे हैं। कंट्रोल डेटा पे गए, यहीं पे नीचे आ जाएंगे 001 क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में गए YB01 और इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। तो आपने देखा मैंने 4 अब तो इनपुट के बना दिए थे पहले, है ना, सेंट्रल, स्टेट, इंटर स्टेट, यूनियन। अब जो बनाए हैं वो बनाया है किसका, CGST आउटपुट का। तो ये एक बन गया, इसी को सेलेक्ट कर लो, कॉपी कर लिया। 105 की जगह हो गया 105 एक था, 105 2। जहाँ सेंट्रल का था वहाँ हो जाएगा स्टेट का एंड सेव इट। उसके बाद क्या आ जाएगा, इसी को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, फिर आ जाएगा आपका 3 का, इसकी जगह आ जाएगा IGST, एंटर एंड सेव का। इसको अगेन सेलेक्ट करेंगे, कॉपी कर लेंगे। देखो इनको यूज़ करना, कॉपी, डिस्प्ले, चेंज, अगर गलत हो गया कैसे चेंज करेंगे, डिलीट करना हो यहाँ से डिलीट होता है। ये सब यूज़ करने से आएंगे, आपको देखने से उतना ज़्यादा नहीं आएगा जितना आपको करने से आएगा। तो यहाँ पे क्लिक कर लेना, IGST की जगह डाल देना 504 यानी कि UGST। अब एंटर मारो एंड सेव करो। तो आप देखोगे ध्यान से मैंने अपने सर्वर पे सारे के सारे क्रिएट कर लिए, CGST, SGST, IGST, UGST। अब हमारा जो मेन काम होता है इनपुट और आउटपुट को बनाने के बाद, उसको बोलते हैं OB40, यानी कि असाइन अकाउंटिंग टू GL। GL का मतलब होता है जनरल लेजर। मैंने जो अभी अकाउंटिंग की बनाई थी ना ऊपर, कौन अकाउंटिंग की बनाई थी, ये थी अकाउंटिंग की, 4 डिजिट की अकाउंटिंग की OBCN से। तो आपको अपनी इन अकाउंटिंग की को अपने GL के साथ असाइन करना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस यही होता है। तो कैसे मिलेगा, ये SAP में आ जाते हैं, OB40 पे चले जाते हैं। अब देखो अकाउंटिंग की क्या है 48C,
तो 48C कहाँ मिलेगा, यहाँ देखना 48C इस जगह पे। और कर लो, लेट तो नहीं हो रहा ना? नहीं जाना आपको चले जाओ, हमारी तरफ से कुछ वो नहीं है। आप प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस कर लो, आपकी मर्जी। यूजर आईडी दे दिया ना उन्होंने प्रैक्टिस के लिए, बट ठीक है कर लेना। तो मैं इनसे बोल भी लेना कि मेरा थोड़ा चलवा दो ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूं। सर ने मुझे किसी और का दिया, ऐसा बोलना, क्लियर बोलना कि सर ने मुझे किसी स्टूडेंट का दिया प्रैक्टिस के लिए, इसलिए मैंने प्रैक्टिस करा नहीं थी। मैडम मेरे 20 टॉपिक हो गए थे, मैंने एक भी दिन अभी तक कुछ कराया नहीं। बोलो ना उनको, अपना प्रॉब्लम बताओ। चलो अब हमारा क्या बना है अकाउंटिंग की 48C। यहाँ पे 48C देखेंगे कहाँ है, तो 48C ये रहा, देखो 48C आ गया। इस पर डबल क्लिक कर देंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट अपना डाल देंगे। यहाँ पे पोस्टिंग पे क्लिक कर देंगे। पोस्टिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेबिट में डाल देंगे 40 50, सेव कर देंगे। पहले अकाउंट्स पे जाएंगे, देखो क्या लिखा है इनपुट सेंट्रल, तो हम ये इनपुट सेंट्रल को यहाँ पे इनपुट सेंट्रल के साथ असाइन करेंगे। इसी जगह पे देखो तेरा हमारा इनपुट सेंट्रल है CGST टैक्स, तो सेंट्रल सेंट्रल के साथ असाइन हो गया, सेंट्रल सेंट्रल के साथ, और सेव कर दो। फिर इसके से बाहर आ जाओ, OB40 फिर से डालो। अब क्या करोगे, स्टेट असाइन करोगे 48S, तो 48S हम नीचे देखेंगे क्या होगा 48S। ये रहा, ये सीरा, ये 8 रहा, ये सब एक साथ ही है ऑलमोस्ट, ये रही। तो पहले अब डाल देते हैं S स्टेट, एंटर मार दिया, पोस्टिंग की पे गए, डेबिट में डाल दिया 40, क्रेडिट में डाल दिया 50। अगेन अकाउंट्स पे क्लिक करा, तो यहाँ पे डाले हमने स्टेट के लिए, ये रहा स्टेट है, सेव कर दो। तेरा मेरा इनपुट स्टेट, तो मैंने ये स्टेट को स्टेट के साथ असाइन कर दिया। अब इंटर स्टेट को कर लेते हैं, तो वो भी 40। तो इसमें प्रॉब्लम यही है, अगर मिल जाए ढूंढने से तो बहुत अच्छी बात है, बट ये जनरली मिलता नहीं, इसलिए ढूंढना आपको मैनुअली जाना पड़ता है, कंट्रोल F से काम नहीं हो पाएगा। ऐसे ये कुछ है सर्च का, ये चूज का है ना, फोर एट, ये आई, एंटर मार देते हैं। सेव, एंटर, तो हमारा इंटर स्टेट ये रहा, GST से साइन करना है। तो हमने अपने सर्वर पे सेंट्रल और स्टेट दोनों के दोनों असाइन कर दिए, मतलब यहाँ तक तो कंप्लीट पार्ट हो ही चुका है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा, सेव्ड है ऑलरेडी, OB40, अब आ जाएगा यूनियन टेरिटरीज का। फोर एट यू ये रहा, अकाउंट्स पे जाएंगे, यूनियन का है तो यूनियन को सिलेक्ट कर लेंगे। GST टैक्स, तो हमने अपने इनपुट तो सारे के सारे असाइन कर दिए, अब आउटपुट को असाइन कर लेते हैं फटाफट से। तो आउटपुट में क्या है 84C, आउटपुट में भी यही है क्या, शिट यार, एक ही नाम से बना दी थी मैंने, हमें पता ही नहीं कौन आउटपुट का है कौन इनपुट का है। अच्छा ये 8 के नाम से हो गया, नहीं तो 8 है वो 4 है, 84C, ठीक है, फिर तो मिल जाएगा 84C। OB40 में आ जाओ, 84C फाइंड आउट करो, 84C कहाँ होगा इसमें, 8 की लिस्ट में खुलेगा,
84 Sierra 84C एंटर पोस्टिंग की डेबिट में ये क्रेडिट में ये सेव करो अकाउंट से जाओ। अब आउटपुट सेंट्रल को आउटपुट सेंट्रल के साथ असाइन करेंगे तो सेंट्रल वाला कहाँ है इस पर मेरा नीचे 501 502 503 504 सेंट्रल स्टेट इंटरस्टेट यूनियन टेरिटरीज सेंट्रल को सेंट्रल के साथ असाइन कर दो तो सेव कर दो। OB40 84S होगा 84S आउटपुट सेंट्रल हो गया 40 हो गया 50 अकाउंट्स हो गए तो स्टेट के सामने हमने स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन डाल देनी है। स्टेट का ये रहा स्टेट आउटपुट स्टेट और सेव कर दो OB40 अगेन एट फोर आई हमारा बनेगा 84S एस तो बना दिया 84I बनेगा 84I इसमें से कौन सा है मेरा IGST 84I पोस्टिंग की पे गया एंटर 40 डेबिट 50 क्रेडिट ठीक है। अकाउंट्स पे जाते हैं इंटर स्टेट को असाइन करते हैं फिर हमारा IGST इनपुट टैक्स तो 4 हमने इनपुट नहीं 3 हो गए IGST कर लिया 3 हो गए एक और रहता लास्ट में OB40 डाल देता हूँ अब होगा 84U लास्ट वाला तो 84U ये रहा। पोस्टिंग की पे क्लिक करते हैं एंटर करके सेव तो 4 इनपुट के और 4 आउटपुट के हमारे प्रॉपर असाइन हो चुके हैं। चलो यहाँ तक तो काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है उसको बोलते हैं OBQ3 ये होता है डिफाइन टैक्स प्रोसीजर। तो OBQ3 में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप असाइन करोगे अपने टैक्स प्रोसीजर को। तो पहले टैक्स प्रोसीजर बना देता हूँ। इसमें जनरली टैक्स प्रोसीजर क्या होता है आप इतना समझ रहे हो। टैक्स प्रोसीजर की जगह इसको डाल देता हूँ असाइन
कंडीशन टाइप टू अकाउंटिंग। आपने कंडीशन टाइप को असाइन करना अकाउंटिंग की के साथ, जो हमारी कंडीशन टाइप है वो हमारे अकाउंटिंग की के साथ असाइन हो जाएंगे। कैसे होंगी, एक बना लेते हैं पहले 8844 के नाम से टैक्स प्रोसीजर बना लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं टैक्स प्रोसीजर 8844 एंड सेव इट। सेलेक्ट करो। सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज इसी पे होते हैं, कंट्रोलर पे, पता नहीं क्यों। इसको समझने की सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि इसमें हमें 9 बनाने होते हैं बस। बट जब आप बनाते हो ना, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि हमारी कंडीशन टाइप क्या है। तो अपनी कंडीशन टाइप यहाँ पे टाइप कर लो, क्योंकि कॉपी पेस्ट वाला है तो हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कंडीशन टाइप को। जा ये हमारी 4 सेंट्रल की कंडीशन टाइप जो कि यहाँ पे आ जाएंगे। एरी 4 स्टेट की, मतलब आउटपुट इंटरेस्ट आउटपुट की, इसको भी हम यहाँ पे अपने सर्वर पे कॉपी कर लेते हैं। तो 4 इनपुट की 4 आउटपुट की डाल देना, और लास्ट में भी आपको अपने सर्वर पे अकाउंटिंग की डिफाइन करनी पड़ती है कि हमारी अकाउंटिंग की क्या होने वाली है। तो अकाउंटिंग की कैसे डालोगे, यहीं पे लिखा होगा अकाउंटिंग की, जैसे इसके नीचे। आउटपुट ये होगी इनपुट की और ये हो जाएंगी आउटपुट की। तो हमारे चारों की चारों हमारे सर्वर पे आ चुकी है। ये रहा इनपुट का, ये रहा आउटपुट का। यहीं पे जाना, कंडीशन टाइप पे क्लिक करना, अब इसमें से कभी भी कोई टैक्स लगता है, मैंने आपको बताया बेस अमाउंट पे टैक्स लगता है हमेशा। तो हम इसमें से कोई भी एक बेस अमाउंट ले लेंगे, जैसे ये रहा, कोई भी एक बेस अमाउंट ले लो। अब यहाँ पे ना आप ऐसा डिफाइन कर सकते हो, मैंडेटरी फील्ड नहीं है, लेकिन इसको आप कर सकते हैं जैसे 1, तो सब में 1 1 1 1 1 डिफाइन कर दो, क्योंकि देखो सब में 1 1 का गैप है। अगर देखो इसमें सब में एक एक गैप है, तो हम यहाँ से असाइन करते हैं हमेशा इस जगह से, और उसको यहाँ से सेव करेंगे। जब सेव करेंगे तो चेक करेगा, ये एक एक करके चेक करेगा 1 बाई 1 सब कुछ सही है, हाँ सब सही है, स्केप से बाहर आ जाओ। अब हमारा जो दूसरा काम होगा वो होगा हमारे सर्वर पे 6 नंबर का OBBG एक टी कोड होता है। इसका मतलब होता है असाइन टैक्स प्रोसीजर टू कंट्री। हमें कंट्री के साथ असाइन करना पड़ता होगा। तो OBBG एक टी कोड डालोगे आप यहाँ पे इस तरीके से, यहीं पे होगा पोजीशन, पोजीशन पे क्लिक कर दोगे। हमारी कंट्री है इंडिया, IN, एंटर प्रेस कर देना इस पर, तो ये होगी इंडिया। और इसका जो टैक्स प्रोसीजर हो गया वो मैंने अभी बनाया 8844 के नाम से, ये देखो। तो ये हमारी कंट्री इंडिया, ये हमारा टैक्स प्रोसीजर, एंड देन सेव इट। इसके बाद हम अब टैक्स रेट की रीड करेंगे 7 नंबर का FTXP टैक्स कोड, ये टैक्स रेट डिफाइन करते हैं। तो कैसे डिफाइन होते हैं सारे के सारे, ये होते हैं FTXP से। मैंने इंडिया के लिए बनाया, 2 डिजिट का बनेगा, तो ऐसा बनाना जो बनाना हो। मैंने लिख दिया 8C से बना रहा हूँ पहले, चलो 81 से बना देते हैं 81। तो मैंने यहाँ पे बना दिया जैसे CGST एंड SGST इनपुट टैक्स 18%, मतलब CGST और SGST लगेगा 18%। तो कभी भी सेंट्रल और स्टेट अगर 18% है तो बाइफरकेट होगा, यानी कि 9% लगेगा। ऐसे नहीं कि पूरे अमाउंट पे ही टैक्स लगा लोगे। अब देखो यहाँ पे 2 आ रहे हैं, एक आ रहा है इनपुट, एक आ रहा है आउटपुट। क्योंकि मैंने यहाँ पे इनपुट लिया है तो मैं इनपुट को लूंगा, यहाँ से इनपुट टैक्स आ जाएगा हमारा। यहाँ पे चेक ID पे क्लिक कर लेंगे और देन एंटर से सेव कर देंगे।
ये देखो थोड़ा स्लो चल रहा है। ये आगे हमारे है ना, देखो 48C 48S, तो 9% मैंने डाल दिया। 9% स्टेट के लिए, सेंट्रल के लिए 9, स्टेट के लिए 9। ये बन के सेव होना चाहिए यहाँ पर नीचे, इस तरह से आना चाहिए। देखो 81 बन गया, मैं बना रहा हूँ 82 बना रहा हूँ मैं। IGST इनपुट टैक्स 18% के लिए, क्योंकि IGST जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, तो पूरा का पूरा इंटर स्टेट पे ही लगेगा। देखो यहाँ पे जब IGST डालूंगा तो पूरा का पूरा 18% ही आएगा। इसको सेव कर दें। फिर यहाँ पे 3 वाला बना दे 83 के नाम से, UGST इनपुट टैक्स 18%। नीचे आगे जब आप इनपुट लोगे तो आपको V लेना है, जब आउटपुट लोगे तो A लेना है। फिलहाल मैंने यहाँ पे ले लिया ये रहा यूनियन टैक्स, तो यहाँ पे भी मैंने 18% डाल दिया। देन इसको सेव कर सकते हो। ऐसा मल्टीपल बना सकते हो, जैसे 12% का बना सकते हो, 5% है तो 2.5 का बना सकते हो। ठीक है, इनपुट के तो सारे बन गए। अब 84 से बनाता हूँ आउटपुट के, CGST प्लस SGST आउटपुट टैक्स 18%, क्योंकि अब आपका A आएगा। पहले V आ रहा था ना, अब आपका A आएगा, क्योंकि अब आप आउटपुट टैक्स लगा रहे हो। आउटपुट टैक्स में ही रहा CGST SGST, तो 9% सेंट्रल हो जाएगा और जैसे 9% स्टेट, और देन से 84 बन गया। 85 में आपका आ जाएगा IGST आउटपुट टैक्स 18%। टैक्स हो जाएगा, अब मैंने बताया 1 आ जाएगा। ये एंटर। अगर आपको यहाँ पे चेक करना हो कि A है B है तो ऐसे चेक कर सकते हो प्रॉपरली, सही है। यहाँ पे चेक आउट कर लेना, इस पर चेक ID पे। अब क्योंकि देखो यहाँ पे आ नहीं रहा है, दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे ना पेज डाउन करना। पेज डाउन करोगे तो दूसरे पेज पे आ जाएगा। देखो आउटपुट आ गया, तो कौन सा बना रहे हैं हम, आउटपुट IGST, तो ये रहा IGST का, तो ये रहा 18% एंड सेव। 85 की जगह डाल दे 86, IGST आउटपुट टैक्स 18%। IGST नहीं, अब UGST लगेगा, UGST। बाकी ये तो सेम ही रहेगा। ये भी टिक रहेगा। यहाँ पे आउटपुट टैक्स डाल दोगे, आपने डाल दिया 18%, देन सेव कर दो। तो यहाँ तक तो हमने आपको प्रॉपर टैक्स कोड रेट बता दिया कि टैक्स कोड कैसे बनते हैं। सब मल्टीपल बना सकते हो, ठीक है। मैं तो आपको फिर भी 8 बता दिया। अब इसका जो टॉपिक होगा फाइनल, पहले हम बना लेंगे एक GL बना लेते हैं टैक्स के लिए। FS00 से एक GL बना देते हैं, GL क्रिएशन। तो GL टैक्स वाला बनेगा FS00 से। देखो अगर आप परचेज कर रहे हो तो इनपुट में GL बनेंगे, सेल कर रहे हो तो आउटपुट में बनेंगे। इनपुट हमेशा एसेट्स होती है, आउटपुट लायबिलिटीज होती है। तो चलो एसेट्स के कुछ GL बना लेता हूँ। 107 तक बना हुआ, 108। यहाँ पे मैंने डाल दिया अपने सर्वर पे लैपटॉप। एक लैपटॉप खरीद रहा हूँ मैं, ये जगह लैपटॉप अकाउंट। यहाँ पे डाल दिया बैलेंस शीट, यहाँ पे डाल दिया एसेट्स। क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, टैक्स कैटेगरी पे जाके यहाँ पे स्टार लगा लेंगे, ऑल टैक्स टाइप अलाउड, इस पर सारे टैक्स लगे। और बाकी नीचे तो सब सेम रहेगा। 001 क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में डाल देना YB01 एंड सेव, बस। अब देखो सबसे जो लास्ट पॉइंट रहता है वो है आपका बिल का, FB50 60 सॉरी, लेकिन इसको बोलते हैं वेंडर इनवॉइस। लेकिन देखो क्या है, अगर आपने सारी चीज़ें सही करी ना ऊपर की, एक भी चीज़ गलत नहीं है, तो ये सही ही बनेगा।
और ऊपर कुछ भी अगर आपने गलत बना दिया है तो ये गलत ही बनेगा, और आपका कंपनी में 99% काम ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका सिर्फ काम यही होगा। ये एक सेटिंग्स है जो आपको वन टाइम SAP के अंदर करनी पड़ती है। तो आपको आ जाना है FP60 के अंदर। अब अपना एंट्री पास करोगे तो सबसे पहले वेंडर ले लोगे जिस वेंडर के साथ आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, तो एंटर मार देना। हम अच्छे यहाँ पे कंपनी का कोड कुछ और ही आ रहा है, मैं अपना कंपनी का कोड चेंज कर लेता हूँ 8844। ठीक है, हमारी कंपनी का कोड आ गया। यहीं पे क्लिक करते हैं, अपना वेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा वेंडर खुल गया। किस डेट में इसके साथ परचेजिंग कर रहे हैं, आज की डेट डाल दो। अमाउंट कितने रुपए का अमाउंट है, मैंने लिख दिया 6500 रुपये का। आप मैं उससे चलो ज़्यादा डाल दें, 65,000 का परचेजिंग कर दो। यहीं पे जाओ, इस जगह पे अमाउंट सेम ही पड़ेगा 65,000। ये अमाउंट एक ही होगा। यहाँ पे गए, क्लिक करा। अब क्या खरीद रहे हो, मैंने बोला मैं जो खरीद रहा हूँ उसका नाम है लैपटॉप, क्योंकि इस पर मैंने टैक्स असाइन करा है। यहाँ पे नरेशन डाल सकते हैं ऐसे, बीइंग परचेज लैपटॉप। अब यहाँ पे टैक्स कोड आ जाएंगे, देखो यहाँ पे क्लिक करने सारे टैक्स कोड आ गए। आगे ये तो बनाए थे भी हमने, क्योंकि हम इनपुट के बना रहे हैं। वेंडर में इनपुट लगता है, सेल्स में आउटपुट लगता है। तो हमने यहाँ पे वेंडर डाल दिया 18%, ये रहा CGST SGST 18%, आपको दिख रहा होगा, ये आ गया। अब यहाँ पर टैक्स कैलकुलेशन पे क्लिक करो, कौन सा टैक्स लगेगा, ये रहा CGST SGST, यहीं पे मेरा। अब यहाँ पर टैक्स कोड पे क्लिक करो, करेक्टली है बोल रहा, ठीक है, एंटर मार दो। तो देखो ये हो गया हमारा वेंडर, ये हो गया उसकी बैंक डिटेल्स, ये हो गया उसका बैंक का नाम, ये हो गया उसकी सारी डिटेल्स। सिमुलेट के लिए यहाँ से होता है। अगर सारी चीज़ें सही हुई होंगी तो 100% है आपका टैक्स कैटेगरी बना होगा। टैक्स डिफाइन तो करा था मैंने, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। टैक्स अकाउंट इनकरेक्ट, कोड 81 अकाउंट, टैक्स कौन सा बनाया था, 81I, एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा यहाँ पे आउटपुट डाल दिया ना गलती से, इनपुट आना चाहिए। अगर वहाँ इनपुट है तो यहाँ पे इनपुट आ। अब यहाँ पे चेक करो, सिमुलेट कर दो। सिलेक्शन से फिर से बाहर आ जाता हूँ, फिर से डालता हूँ FP60। ये हमारा वेंडर है, ये हमारी डेट है, ये हमारा अमाउंट है, यहाँ पे अपना GL डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे भी अमाउंट आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे टैक्स कोड बिल्कुल सही से सेलेक्ट करते हैं, गलती नहीं डालना। तो हमारा है इनपुट के लिए, तो इनपुट का हो गया ये CGST SGST इनपुट टैक्स। और यहीं पे क्लिक करेंगे, इनपुट में इनपुट ही आना चाहिए, इनपुट CGST SGST इनपुट टैक्स। अब यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं टैक्स कैलकुलेशन, सिमुलेट पे क्लिक करें। पोस्टिंग इज द पॉसिबल विद अ 0 बैलेंस डॉक्यूमेंट। अब इसकी ऑथराइजेशन चेंज करनी पड़ेगी हमें। ऑथराइजेशन का मतलब हो गया, ये बोल रहा है कि आप अपने सर्वर पे
ऐसी कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो जो जीरो बैलेंस अकाउंट में जा रहा होगा, क्योंकि देखो अमाउंट कितना आ रहा है यहाँ पे 11,700 रुपये। तो ये 65,000 टोटल अमाउंट था, तो इस वेंडर की एंट्री ऑलरेडी सर्वर पे क्रिएटेड है, यानी कि हम इसकी एंट्री पास नहीं कर सकते तब तक। तो फिलहाल के लिए आप पहले इतना बना लेना, इसको भी देख लेंगे फिर कहाँ पे कुछ हो रहा होगा। तो ये इसका मतलब तो यही होता है कि आपने जो अमाउंट बनाया है वो उसका जो अमाउंट है, जो टॉलरेंस अमाउंट है वो क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि जो बैलेंस है आपका वो बढ़ रहा है, देखो 11,700 रुपये। तो अगर हम इसका टैक्स निकालते हैं इन शॉर्ट में, तो ये अमाउंट कितना आना चाहिए, इसका अमाउंट का टैक्स आना चाहिए आपका इक्वल टू 65,000 इंटू 18%। हाँ 11,700 अमाउंट तो सही आ रहा है, टैक्स तो सही है, यानी कि बस देखो टैक्स तो वैसे सही आ रहा है मेरे हिसाब से 11,700 रुपये 65,000 का। इसमें मेरा जो मानना है वो है इसकी टॉलरेंस लिमिट जो है वो कम की है, हमने ज़्यादा डाल रखी है। तो बोल रहा है कि ये ज़ीरो बैलेंस हो रहा है। ज़ीरो का मतलब क्या होगा कि अमाउंट कम हो रहा है, इसका टॉलरेंस चेक करना पड़ेगा, वो भी A4 वो भी A0 से। बट फिलहाल आप GST कंप्लीट कर लेना, ऐसे GST तो टैक्स लगे रहा है, ये तो FD60 वाला कोई वो है टॉलरेंस वाला पार्ट है। ऐसे CGST का बना सकते हैं, ऐसे SGST का, ऐसे IGST का। एक IGST का भी लगा के देखें, FD60 पता चल जाएगा। वेंडर ठीक है, डेट ठीक है, अमाउंट थोड़ा सा, अब IGST लगाते थे सेम अमाउंट पे, चेक करते हैं पता चल जाएगा। तो यहाँ पे रहा डेबिट अमाउंट, यहाँ पे रहा क्रेडिट अमाउंट। IGST लगाएं, IGST देखो ग्रीन आ रहा है तो सही है। टैक्स को कैलकुलेट करें, ठीक है, सिमुलेट करें। हाँ देखो इसका भी अमाउंट सही कट रहा है, क्योंकि IG अगर 18% है 65,000 को तो 11,500 ही है, तो सब सही है, बस टॉलरेंस की इसमें कमी है, ठीक है। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेना, बाकी फिर आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।